नमस्कार। पौड़ी जिले के सतपुली में इस वक्त मौजूद हूं और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर एक संवाद कार्यक्रम यहां पर चलाया जा रहा है। इस संवाद कार्यक्रम में क्या क्या ये कार्यक्रम है, त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के किन चीज़ की मांगों को लेकर के यात्रा को चलाया जा रहा है। यात्रा के संयोजक मेरे साथ है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र भंडारी है और मैं यात्रा का गढ़वाल संयोजक भी हूँ और प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पे भी हूँ, प्रधान क्या सचिव। यात्रा है और किन चीज़ को लेकर के आगे बढ़े? देखिए, हमारी जो प्रदेश में एक सूत्रीय मांग थी हमारे 2 साल के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है 1 माह का समय दिया गया था। तो हमने वहाँ जो हमारा धरना प्रदर्शन पंचायती राज कार्यालय में चल रहा था, हमने वहाँ से उठा करके अपना धरना ख़त्म किया था और इस बीच जो हमारे पास समय था, हमने एक संवाद यात्रा चलाने का निर्णय जो हमारे संगठन ने लिया था, जो कि प्रत्येक जिलों में जा कर के जो है अपने संगठन को मजबूत करेगी और आगे के जो होने वाले आंदोलन हैं उसके संबंध में जो है अपने संगठन को जो है जानकारी देगी। ये यात्रा हमने 13 के 13 जिलों में पहुंचानी है और इस जो यात्रा का हमने शुरुआत करी थी वो 22 अगस्त को हमने केदारनाथ विधानसभा से शुरू करी थी। ये यात्रा बाबा केदार के चरण में जाकर के हमने प्रार्थना के साथ ये यात्रा करी थी और ये 4 तारीख को जो है चंपावत ज़िले में, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है, उसमें जो है गोलजू देवता जी, जिसे न्याय का देवता भी माना जाता है, उनके शरण में जाके हम जो है एक अर्जी वहाँ पे लगाएंगे कि हमारी सरकार जो है जल्द से इस मांग को पूरा करे। इस तरह से हमने जो है संवाद यात्रा का पूरा कार्यक्रम रखा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर के संवाद यात्रा के माध्यम से प्रत्येक जिलों में पहुंच रहे हैं और वहां पर जिला कार्यकारिणी के तत्वाधान में ये संवाद यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेरे साथ जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन के हैं, उनसे भी जान लेंगे कि आज पौड़ी जिले के सतपुली में ये संवाद कार्यक्रम था, किस तरह से कार्यक्रम रहा और आगे क्या है। जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे बीच आए हैं और हमारी जो जनप्रतिनिधियों की समस्याएं उनको सरकार तक पहुंचाने का जो एक जरिया आपके माध्यम से जाएगा, मैं साधुवाद देता हूं। आज त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की सतपुली में बैठक की गई थी, संवाद नाम दिया गया था और हमारे बीच में इस त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के संयोजक जगत प्रसाद मूर्तिले जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संबल जी, हम लोगों की एक ही मांग थी। जो कोरोना काल में हम लोगों का जो समय बर्बाद किया है, जिन प्रताड़नाएं हमने झेली है और यही नहीं, हमने कई सरकारी गैर सरकारियों के जो कार्यकाल को देखते हुए जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगवाए हैं, मैं उस चीज़ को भी, उस कोरोना काल को देखते हुए सीएम साहब से यही मांग करता हूं कि जो हम त्रिस्तरीय पंचायत संगठन का जो कार्यकाल बाधित हुआ है उसको बढ़ाया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से जो आज हम लोगों ने एक ऐतिहासिक यहाँ पे जनसभा भी की है, 700 से 800 लोग हमारे प्रधान यहाँ पे थे और उनका एक सूत्रीय मांग है कि कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने का। अगर सरकार इस विषय पे नहीं सोचती है, नहीं समझती है और माननीय मंत्री जी का गृह विधानसभा भी है, तो संबंधित मंत्री जी को भी ये आश्वस्त करवाते हैं कि ये अभी प्रधान पौड़ी की एक उग्र ना हो, अपनी मांगें शालीनता से जो रख रहे हैं वो रखें। अगर उग्र होने के लिए बाध्य होगा तो फिर ये सारी जिम्मेदारी अपने पंचायती राज की भी होगी और फिर इसके लिए अगर जहाँ तक हमको आंदोलित होना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, चाहे सीएम साहब का घेराव करना पड़े। अगर हमारी मांगें नहीं सुनी जाती है तो उसके लिए उग्र होना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को जो चलाया जा रहा है 2 साल कार्यकाल पंचायतों का बढ़ाने के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों का, इनको लेकर के मेरे साथ और भी हैं तो उनसे भी जानेंगे कि 2 साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग है। इस मांग को किस तरह से रखते हैं और क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हैं सरकार से। देखिए, हमने सरकार को इस मांग के समर्थन में सारे दस्तावेज दिए हैं और सरकार भी इस मांग को लेकर बहुत पॉजिटिव है और पहली बार मुझे लगता है कि उत्तराखंड के आंदोलन के इतिहास में मुख्यमंत्री जी ने इस संगठन को 1 माह का समय आपका उन्होंने लिखित रूप में दिया कि हम 1 माह के समय के भीतर सरकार इस मांग का जो एक विधिक परीक्षण कराना है वो सरकार करा लेगी और हम सरकार से बिल्कुल आशावान हैं और 1 महीने का समय हमारा 1 सितंबर को आपका समाप्त हो रहा है। 1 सितंबर के बाद फिर हम सरकार के पास जाएंगे और सरकार ने जो वचन हमको दिया है उस वचन पर हम सरकार से पूछेंगे। अब मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी इस वक्त मौजूद हैं और जैसे कि आपने बताया कि 1 माह का समय 1 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, तो अध्यक्ष जी 1 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक 1 सितंबर है। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो फिर संगठन की तरीके से क्या किया जाए। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लगातार
जो त्रिस्तरीय पंचायत संगठन है पूरे प्रदेश में ये संवाद यात्रा का कार्यक्रम निकाल रहा है कि ताकि सरकार द्वारा जो हमको 1 तारीख का समय दिया गया है उस पर यदि सरकार सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है तो कहीं ना कहीं हमें फिर सरकार के दरबार में जाना है। तो इसके लिए हम सभी लोगों को आज पूरे प्रदेश पर हम त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के जनप्रतिनिधि, इसमें सारे कार्यकर्ताओं को जो त्रिस्तरीय पंचायत के आज आपने देखा कि सतपुली की बैठक में हमारे मध्य में 4 ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि के रूप में भी और उसके अलावा जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ मौजूद रहे हैं और उन्होंने भी इस पर ग्राम प्रधान संगठन तो पूर्व में भी सक्रिय रूप से इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहा है और त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के सभी प्रतिनिधियों को एकजुट करने के उद्देश्य से ये बैठक करी है। 4 तारीख को चंपावत के समापन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस प्रकार से 1 तारीख को जो उनका वचन दिया गया है उस पर पुनः सरकार से वार्ता के लिए जो हमारा उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन जाएगा, हमें आशा नहीं और पूर्ण विश्वास है सरकार से कि वो हमारी इस मांग पर अपना सकारात्मक रुख देगी। यदि सरकार इस पर सकारात्मक रुख नहीं देती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए फिर देहरादून की सड़कों पर निकलना हमारी मजबूरी भी है और हम लोग अपनी मांग मनवा के ही अब घरों को वापस जाने वाले हैं। जैसे कि आपने सुना कि जो त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के जो 2 साल की मांग है, 2 साल बढ़ाने को लेकर के ये संगठन लगातार जगह जगह संवाद कर रहा है और संवाद के माध्यम से लोगों को एकत्रित, जनप्रतिनिधियों को एकत्रित करते हुए अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर 1 सितंबर को हमारी मांगें पूर्ण रूप से नहीं होती हैं, उन मांगों पर कोई सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसके बाद एक उग्र आंदोलन जरूर राजधानी देहरादून की सड़कों पर किया जाएगा। तो लगातार त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के भी आपसे अपडेट करते रहेंगे क्योंकि नज़दीक चुनाव है और इस चुनाव से पहले निकाय के भी चुनाव है, उन पर भी लगातार अपडेट बनाए रखेंगे। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए